अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे लेसन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। आज हम क्या इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने जा रहे हैं इस गूगल एड्स की जर्नी के अंदर। तो आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव हैं कि आज सबसे पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि जब सबसे पहले हम अपनी कैंपेन सेट करने जाते हैं तो गूगल हमें कुछ नेटवर्क सेटिंग करने को देता है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने अपनी ऐड किन नेटवर्क पे दिखानी है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। और हम इसके में एडवांस लोकेशन को भी देखेंगे कि एडवांस लेवल पे जाके हम किस किस तरीके के साथ अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गूगल एड डैशबोर्ड में जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम सेट कर चुके थे कि हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हमारे गोल्स क्या हैं। जब हमने अपने गोल डिसाइड कर लेंगे उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम किस कैंपेन के साथ अपना वो गोल अचीव करना चाहते हैं, कि वो सर्च ऐड है, वो डिस्प्ले ऐड है, वीडियो ऐड है, शॉपिंग ऐड है। तो हमने डिसाइड किया कि हम सर्च ऐड के थ्रू हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। तो हमने अपना गोल और अपनी कैंपेन टाइप चूज कर ली। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है कि हम अपना कैंपेन नेम डिसाइड करें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने एग्जैक्ट ये कॉपी करना है। बस ये कि आपको ये याद रहे कि जब आप अपने अकाउंट में जाके देखें तो याद रहे कि आपने ये किस पर्पज के लिए कैंपेन चलाई थी और किस चीज़ के लिए कैंपेन चला रहे हैं। तो बेसिकली जब मैं कैंपेन नेम रखता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं किसी कैटेगरी के लिए चला रहा हूँ तो उसकी कैटेगरी के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक फर्नीचर की कैटेगरी के लिए चला रहा हूँ। तो मैंने फर्नीचर नेम रख दिया। साथ में किस कंट्री को मैं टारगेट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज यूएसए में कर रहा हूँ। उसके साथ मैं एक ऐड कर देता हूँ डेट। तो बेसिक पर्पस यही है कि आपको याद रहे कि आपने कंपेन किस लिए क्रिएट की थी और इसमें कौन कौन सी आपने सेटिंग की थी। तो मुझे पता चल गया कि ये मैंने जो ये वाली कंपेन क्रिएट की, जब अब मैं जब भी अपने एडवर्ड्स के डैशबोर्ड में जाऊंगा उसमें अपनी कंपेन की लिस्ट देखूंगा। अभी स्टार्ट है तो अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि जो मर्जी नेम रखते हो, लेकिन इन द फ्यूचर जब जब आपके पास 20-30 कंपेन्स की लिस्ट आपके सामने आ रही होगी तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि आपने ये वाली कंपेन किस पर्पस के लिए चलाई थी। तो नेमिंग कन्वेंशन को आप मद्देनजर रखें तो अब मुझे पता चल जाएगा कि ये मैंने फर्नीचर की कैटेगरी के लिए कंपेन चलाई थी और मेरी टारगेट कंट्री जो थी वो यूएसए थी और मैंने जो इसको चलाई थी मैंने 1 दिसंबर को मैंने चलाई थी। कंपेन नेम सेट करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो नेटवर्क, जिसको आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क क्या है। तो बाय डिफॉल्ट गूगल ने हमें इन दोनों को सिलेक्ट करने की रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप इसे सिलेक्ट करें। हम यहाँ पे रुकें 1 मिनट के लिए, सोचें कि गूगल हमें क्यों कह रहा है कि आप इसको इंक्लूड करें। कि एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले नहीं जो बिजनेस कर रहे हैं, गूगल भी बिजनेस कर रहा है। वो किस तरीके से बिजनेस कर रहा है, वो चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऐड दिखाए। वो उसको कोई कंसर्न नहीं है कि वो चाहे टारगेट ऑडियंस को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से उसको लगाम डालते हैं, किस तरीके उसको कमांड देते हैं कि मेरी ऐड इनको दिखानी इनको नहीं दिखानी। तो टोटली ये आपके हैंड में कि आप किस तरीके के साथ ऑप्टिमाइज करते हैं और किस तरीके से अपनी ऐड को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। आपने ये नहीं कहना कि अगर ये गूगल रिकमेंडेशन दे रहा तो गूगल ने रिकमेंडेशन दे दी तो बिल्कुल सही बात होगी, ऑथेंटिक होगी। आपने अपनी स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए अपनी तरफ देख के फिर आपने स्ट्रेटेजीज को और मुख्तलिफ ऑप्शन को चूज करना है। तो हम देखते हैं कि किसको हमने ऐड करना है किसको नहीं करना। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क में वो तमाम वेबसाइट्स इंक्लूड होती हैं जिन्होंने अपना एडसेंस अप्रूव किया होता है। इनमें मोस्टली आ जाती हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट जो ब्लॉग लिखते हैं। इस पे जब एक अच्छी ट्रैफिक आती है तो वो एडसेंस के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। तो उन पे एडसेंस अप्रूव हो जाता है तो उनके ऊपर गूगल अपनी ऐड शो करता है और जितनी बार ऐड शो होती है उसके हिसाब से उनको जितनी बिट पे की होती है एक ऐड के लिए उसमें से कुछ परसेंटेज उस ब्लॉग पोस्ट के ओनर को दे देता है डिस्प्ले नेटवर्क। तो अगर जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में हमने डिसाइड किया कि हमारा जो मेन गोल है वो सेल्स लेके आना है। तो हम बेसिकली डिस्प्ले नेटवर्क को इन दैट केस हम एक्सक्लूड कर देंगे। अगेन वही बात आगे, इसमें कोई राइट और रॉन्ग चीज़ नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं बिल्कुल आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है
और इससे पहले लोग उसको नहीं सर्च करेंगे, कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप उसकी पहले ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये एक नई प्रोडक्ट आई है, इसके ये बेनिफिट्स नहीं है। तो आप कैसे करेंगे अगर आप खाली सर्च नेटवर्क कर देंगे कि खाली मेरी ऐड गूगल के सर्च इंजन पे दिखानी, इसके अलावा कोई और नहीं दिखानी। हम बेसिकली हमसे इनडायरेक्ट गूगल क्या बता रही है, अगर कोई मेरी प्रोडक्ट को टाइप करे तो मेरी वाली प्रोडक्ट दिखा देना, लेकिन आपकी प्रोडक्ट है ही न्यू, कोई इसको ऑलरेडी सर्च ही नहीं करा, तो सर्च ही नहीं करेगा तो आपकी ऐड शो ही नहीं होगी। तो इसके इस सिलसिले में हम क्या करते हैं, हम डिस्प्ले नेटवर्क को इंक्लूड कर देते हैं। तो इससे ये क्या होता है कि जब भी कोई यूजर कोई आर्टिकल पढ़ होता है, कोई न्यूज़ पढ़ होता है, तो उसके ऊपर हमारी ऐड पॉपअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये कैंपेन डिस्प्ले नेटवर्क को इंक्लूड करना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर अगर हमारा गोल सेल्स लेना है, ठीक है, तो डिस्प्ले नेटवर्क अच्छा नहीं है। आप इस पे फॉर एग्जांपल हम आप अपने आप को रख के सोचें, जब आप कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं या लेट्स सपोज कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने एकदम से एक ऐड पॉपअप होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आप सबसे पहले किस ऑप्शन को चूज करते हैं? ऑफ कोर्स आप बिल्कुल राइट टॉप पे जाके क्रॉस का बटन होता है उसको प्रेस करते हैं ताकि ये ऐड खत्म हो और मैं जो अपनी एक्टिविटी कर रहा हूँ वो करूँ जाके। सेम इज द केस हियर। अगर आपका सेल लेने का और आप चाह रहे हैं कि मैं डिस्प्ले कैंपेन चलाऊं, तो यही होगा कि जैसे ही आपकी ऐड कभी शो होगी तो उसको लोग क्रॉस के बंद कर देंगे। इससे इंप्रेशन तो पड़े होते लेकिन सीटीआर नहीं आता, लोग क्लिक नहीं कर होते, आपकी वेबसाइट पे नहीं आते, जिसकी वजह से आपका क्लिक थ्रू रेट कम हो जाता है। आपका क्लिक थ्रू रेट कम होता है, क्लिक थ्रू रेट डिफाइन कर दूं कि जितनी मरतबा आपकी ऐड शो होती है और उनमें से कितनी मरतबा लोगों ने उस पर क्लिक किया, उसका क्लिक थ्रू रेट होता है। तो आप डिस्प्ले नेटवर्क पे आपकी ऐड शो हुई जा रही, इंप्रेशन बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, लेकिन कोई भी इसके ऊपर क्लिक करके आपकी साइट पे नहीं आ रहा, तो आपका सीटीआर जो स्कोर होता है वो गिर जाता है। सीटीआर स्कोर गिर जाता है तो उसके आपकी ऐड के जो क्वालिटी स्कोर होता है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से आपकी ऐड की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाती है। सो इन दैट केस अगर हमारा गोल सेल्स लेना है, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब दूसरे हैं हमारे पास नेटवर्क आता है सर्च नेटवर्क। तो इसको हम डिटेल देखते हैं कि सर्च नेटवर्क है क्या, इसको अब हमें करना चाहिए इंक्लूड या नहीं करना चाहिए। तो व्हाट इज सर्च नेटवर्क पार्टनर्स? तो सर्च नेटवर्क बेसिकली ये वो साइट्स होती हैं जो गूगल की प्रॉपर्टी नहीं होती, गूगल इनको ऑन नहीं कर होता, लेकिन ये फिर भी उनके पार्टनर्स होती हैं, गूगल इनके ऊपर अपनी एड शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि यूट्यूब हो गया, CNN हो गया, गूगल मैप्स हो गया, अबाउट.com हो गया, और इससे बेतहाशा ऐसी वेबसाइट है जो ये सर्च नेटवर्क के अंदर आती है। अब ये क्यों सर्च नेटवर्क में आ रही है? क्योंकि इसके अंदर सर्च करने की एक ऑप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको सर्च करने की ऑप्शन मिलती है, आप यहाँ पे कीवर्ड टाइप कर सकते हैं। इसी तरह हम गूगल मैप्स पे जाते हैं, अबाउट.com पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, इन सब पे आप जाते हैं तो आपको एक सर्च फंक्शनैलिटी, सर्च करने की ऑप्शन होती है, आप वहाँ पे जाके कोई क्यूरी टाइप कर सकते हैं। तो इसलिए ये सर्च नेटवर्क की निस्बत से इसको इस वाली कैटेगरी में ऐड कर दिया गया सर्च नेटवर्क के अंदर। और ये कोई इसकी ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, अगर आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे द लिस्ट ऑफ ऑल सर्च नेटवर्क पार्टनर, तो आपके सामने कोई खास रिजल्ट नहीं आएंगे। ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं इसकी होती है, और ये लिस्ट रोजाना की बेसिस पे चेंज होती रहती है। रोजाना कोई नया पार्टनर ऐड हो जाता है, कोई पहले वाला चले जाता है, ये चलता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमें अब अगर हम कैंपेन चला रहे हैं तो हमें इसको एक्सक्लूड करना चाहिए या इंक्लूड करना चाहिए? तो अगेन वही बात आ गई, इसमें कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मार्केटिंग करना कोई ये नहीं कि हमने ये बात कह दी तो ये पत्थर पे लकीर होगी। आपने जब भी हमने मार्केटिंग करनी तो इस ऑप्शन को हमने इंक्लूड करना है, इस ऑप्शन को हमने एक्सक्लूड करना है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसको इंक्लूड करने से क्या बेनिफिट होगा और एक्सक्लूड करने से क्या है। तो तो बेसिकली जो सर्च नेटवर्क पार्टनर्स होते हैं, तो हम नहीं ट्राई कर सकते हैं कि हमारी ऐड कहाँ पे शो हो रही है। अगर हमने खाली कह दिया कि खाली हमारे सर्च नेटवर्क गूगल के अपने सर्च नेटवर्क को शो करनी जो कि गूगल है, सिर्फ हमारी ऐड वहाँ पे शो हो, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि हमारी ज़रूरी ज़रूरी है कि वो बस वहाँ पे शो हुई होगी कि जब कोई टाइप करेगा तो हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस सामने आते हैं, हमारी ऐड वहाँ पे शो हो होगी। लेकिन अगर हम
इसको पार्टनर साइट को भी ऐड कर दें, तो हमें नहीं पता कि अब हमारी ऐड यूट्यूब पे शो हो रही है, CNN पे शो हो रही है या about.com पे शो हो रही है, तो हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते। और इसके साथ दूसरा पॉइंट ये है कि अब इसको इंक्लूड करते हैं तो बहुत कम इसके ऊपर ऑडियंस होती है, ऑडियंस होगी लेकिन इसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऐड यूट्यूब पे शो हो रही है और आपका गोल ये है कि आपने सेल्स लेके आनी हो, तो जब आपको ऐड शो होती है यूट्यूब की वीडियो के दौरान, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप स्किप कर देते हैं। यही होता है, आप क्लिक नहीं करते तो आपका CTR स्कोर गिर जाता है। क्यों यूट्यूब और ये गूगल मैप्स वगैरह पे तो ज़्यादातर लोग परचेज करने की इंटेंट से नहीं होते, बस इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होते। तो बेस्ट ये रहता है कि इनके ऊपर हम अपनी डिस्प्ले कैंपेन चलाएं और एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोग इस पे हमारे साइट पे आइए ना, बस उनके सामने हमारा एक ब्रांड नेम सामने आ जाए और हमारी सर्विस आ जाए, तो उनके दिमाग के अंदर वो चीज़ एक नष्ट हो जाती है कि हाँ एक वेबसाइट है जो कि ये चीज़ इन द फ्यूचर कभी उनको ज़रूरत पड़े तो उनको याद आ जाए कि हाँ कि एक साइट मैंने देखी थी, उसका ये नाम था और वो ये चीज़ सेल करती हैं। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो एक रिकमेंडेशन हम ऐड कर लेते हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके पास इतना बजट नहीं है मार्केटिंग के लिए, तो रिकमेंडेड है कि आप इसको ऐड ना करें। आप बिल्कुल लिमिटेड रह के आपने बिल्कुल गूगल के ऊपर ऐड चलाएं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा बजट है और इन द फ्यूचर अगर आपने स्टार्टिंग में इसको एक्सक्लूड कर दिया और अब इस लेवल पे कंपेन आ चुकी है, अब आप उसको नेक्स्ट लेवल पे बड़ा बिग लेवल पे कंपेन को लेके जाना चाहते हैं, तो आप सर्च पार्टनर्स को भी इंक्लूड करें, डिस्प्ले नेटवर्क को भी इंक्लूड करें, ताकि आपकी कंपेन की रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और आपकी साइट के साथ इंटरेक्ट करें और आपकी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो। तो इस केस के लिए हम इन दोनों को एक्सक्लूड कर देते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमारा मार्केटिंग बजट कम है, हम बिल्कुल स्टार्ट करें, हमें नहीं पता कि कंपेनी अभी क्या रिजल्ट देगी, तो हम इन दोनों को भी एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है स्टार्ट एंड एंड डेट। तो प्रीटी सिंपल है, नाम से पता चला है कि आपने कैंपेन कब स्टार्ट करनी है। अगर आपने अभी स्टार्ट करनी है तो ये फर्स्ट डेट हो जाएगी। आपने स्केड्यूल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मंडे का, तो आप यहाँ से 6 दिसंबर सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही 6 दिसंबर आएगा तो ये कैंपेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और एंड डेट में अगर आप चाहते हैं कि नहीं एंड डेट नहीं है, ये कंटिन्यूसली मेरी ऐड शो होती रहे, तो आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर दे और आपकी कैंपेन विदाउट एनी एंड होने के चलती रहेगी जब तक आप इसको खुद पॉज नहीं कर देते या रिमूव नहीं कर देते। अगर आप चाहते हैं कि बस मेरी कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल कोई आपकी सीजनल प्रोडक्ट है या कोई आपने कैंपेन चलाई है जो कि फॉर एग्जांपल ये साइबर वीक आ गई यानी क्रिसमस सेल के लिए आपने कैंपेन चलाई हुई है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि बस 25 दिसंबर तक मेरी कैंपेन चले कर दे। अगर ये नहीं है तो आप सीधा नन सेलेक्ट कर लें और कैंपेन को आगे करते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आती है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। तो ये एडवांस फीचर है, तो और आप इसको बहुत ही 99% चांसेस हैं कि आप इसको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली इसका ये पर्पज़ इसलिए है कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर रहे हैं, कोई सेल्स फॉर्म CRM कोई है, तो आपने उसके ऊपर अपनी ट्रैकिंग देखना चाहते हैं, तो वहाँ से आप यूआरएल लेके इसको लगा देते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली से आपको कभी भी आई एम श्योर के 99% केसेस में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। जो भी आपका काम होगा वो आप गूगल एड्स की ट्रैकिंग के थ्रू ही इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसको हम ये ऑप्शन वैसे भी ऑप्शन है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। और डायनेमिक सर्च एड सेटिंग, तो ये इसको हमारे वाले लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, तो अभी बस ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल के डायनेमिक सर्च ऐड के अंदर ये होता है कि हम गूगल को अपनी साइट का यूआरएल बता देते हैं कि ये मेरी साइट है, तो आप इसके ऊपर डोमेन दे देते हैं और बता देते हैं कि इस पूरी डोमेन में से आप कुछ भी मेरी पिक्स लेके उसमें जो मेरी टाइटल में लिखे हुए हैं उसकी बेसिस के ऊपर खुद ही ऐड शो करें। और जहाँ पे हमने शो कर दिए डिसाइड बता दिया कि या डिस्प्ले नेटवर्क पे शो करनी है, सर्च नेटवर्क पे, तो रैंडमली आप मेरी ऐड शो करें। और फिर गूगल खुद ही एड्स बनाता है, खुद ही इमेजेस आपकी साइट्स में से फेच करता है और यूआरएल लिख के और डिफरेंट ऐड की वेरिएशन क्रिएट करके शो करता है। तो इसको भी अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको भी हम स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आती है एड स्केड्यूल की।
कि आप किस दिन ऐड दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑल डे दिखाना चाहते हैं 12 बजे से लेकर 12 बजे तक 24/7, तो सिंपली ऑल डे सेलेक्ट कर दें। यहाँ आप दिखाना चाहते हैं कि मेरी ऐड मंडे को शो हो और फिर अल्टरनेटिव डेज पे मंडे को शो, फिर वेडनेसडे को शो, इस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं तो आप ये भी आपके पास ऑप्शन होती है। मंडे को किस टाइम से लेके किस टाइम तक, वेडनेसडे को किस टाइम से लेके किस टाइम, टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस के ही आपका बिजनेस क्या है। लेट्स सपोज अगर आप कोई फिजिकल स्टोर है या कोई आपकी फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे आप अपने बिजनेस के लिए रन करना चाह रहे हैं और आप सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक अपने बस अवेलेबल, तो उसके बाद आप अवेलेबल नहीं होते, तो आप यहाँ से सिंपली ऑल डे करेंगे और यहाँ से 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके और या 5 बजे तक जो भी टाइम बनता है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर दें तो आपकी एड शो हो जाएगी। और उसके बाद जब टाइम पूरा हो जाएगा तो आपकी ऐड पॉज हो जाएगी और फिर नेक्स्ट डे 9 बजे फिर आपकी ऐड स्टार्ट हो जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे और फिर पॉज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन हमने चूज करनी होती है वो है लोकेशन। अगेन वही बात आ गई, इसमें मैं नहीं बता सकता कि आपने कौन सी लोकेशन टारगेट करनी है, ये आपको पता है। आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता कि आप अपनी प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, आपकी टारगेट लोकेशन क्या है जहाँ पे आप अपनी कोई सर्विस या कोई भी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स स्टोर है और आप यूएसए में सेल करते हैं तो ऑफ कोर्स आप यूएसए चूज करेंगे, लेकिन चूंकि आप पूरे यूएसए में सेल करते हैं तो पूरा यूएसए आपकी टारगेट लोकेशन नहीं है। हो सकता है कि न्यूयॉर्क के अंदर आपके पास एवरेज सीपीसी जो है बिडिंग प्राइस है वहाँ पे कंपटीशन कम हो और आपको कम पैसे देने पड़े एक लीड के लिए। न्यूयॉर्क में ये भी केस हो सकता है। हो सकता है कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर आपका कन्वर्जन रेट अच्छा हो, वहाँ पे लोग ज़्यादा वो चीज़ परचेज कर रहे हो तो आप उसको ज़्यादा उसको भी आप ऐड करेंगे। तो अब जैसे कि हम एक स्क्रैच से वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हम न्यूयॉर्क को टारगेट करें या सैन फ्रांसिस्को को टारगेट करेंगे, तो अभी आप सिंपल यूएसए सेलेक्ट कर सकते हैं या और भी कोई भी कंट्री जो भी है, कनाडा वगैरह, यूके, तो आप प्रॉपर कर लें। एट द एंड ऑफ लाइक 2 to 3 वीक आपके पास एक पूरी रिपोर्ट होगी कि आपकी एड इन इन सिटीज़ में दिखाई गई, तो इन सिटीज़ से या स्टेट्स में से आपको इतने इंप्रेशंस पे, इतने लोगों ने क्लिक किया, इतने लोगों ने परचेज किया, इतने लोगों ने इंटरेक्ट हुए, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप ये डिसीजन कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपके पास जो कोई डाटा नहीं होता, आपके पास ब्लाइंड होते हैं, तो आप कोई भी इन द स्टार्टिंग में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस स्टेट के अंदर लॉन्च करना है, क्योंकि मुझे लगता है लगने वाली कोई नहीं बात। प्रॉपर डाटा होता है और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर देते हैं। जब हम यहाँ पे अपनी लोकेशन डालते हैं तो हमारे पास आगे 3 ऑप्शन आती हैं। हम इसको टारगेट करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, या इसके आसपास जो जगह हैं इस कंट्री के हम उसको टारगेट करना चाहते हैं। सिंपली अगर आप यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं तो उसको टारगेट कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको अगर एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये आपकी एड यूनाइटेड स्टेट के अंदर शो नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के आसपास जो जगह है उसके अंदर एड शो करानी है तो ये ऑप्शन दे देता है कि टेक्सास में या हवाई के अंदर। अब हवाई को आपने टारगेट करना है, एक्सक्लूड करना है, तो इसके अंदर ये ऑप्शन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कर लेते हैं कि मैं पूरा यूनाइटेड स्टेट टारगेट करना चाहता हूँ, तो ये पूरा यूनाइटेड स्टेट हो गया। अब जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन आती है एडवांस सर्च की, इसको हम देखते हैं। अच्छा, इसमें हमारे कि इसमें भी अब वही ऑप्शन आएगी, यहाँ पे लोकेशन लिखो, उसको टारगेट करना, एक्सक्लूड करना। तो इसमें एडवांस क्या है, यहाँ पे जो फीचर है ऐड अ लोकेशन इन बल्क। अगर आपके पास पहले से कोई लिस्ट है कि आप बस इन इन सिटीज़ में या इन इन कंट्रीज में करना चाहते हैं तो आप बल्क में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो इसको सर्च किया, सही सर्च। अब वो फिर से ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको टारगेट करना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड नहीं दिखाना चाहते। तो यहाँ पे उसकी बेसिस के जो भी आपके लोकेशन सेटिंग हुई हुई है तो उसके मुताबिक आपका जो भी गोल है उसके यहाँ पे यहाँ तो टारगेट कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एक्सक्लूड ऑल कर देते हैं कि हम या ना हम इन जगहों पे हम अपनी ऐड नहीं दिखाना चाहते। हमने पहले लोकेशन में सेलेक्ट किया कि मैं पूरे यूनाइटेड स्टेट के अंदर अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ,
फिर हम एडवांस के अंदर आए, हमने ये बताया कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में तो दिखानी है, लेकिन इन इन स्टेट्स में मेरी ऐड नहीं शो होगी, तो वहाँ पे ऐड दिखाना बंद हो जाती है। अदर लोकेशन ये है कि रेडियस, आप रेडियस वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका नॉर्मली यूज़ करते हैं अगर आपको कोई, फॉर एग्जांपल आप डेंटिस्ट हैं या कोई आपकी शॉप है, तो अब उसके लिए कोई एड रन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल आपके आसपास जो जगह हैं आप उनके रेडियस वाइज टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना पोस्टल कोड डालता हूँ रैंडमली, यहाँ पे मैंने पोस्टल कोड डाला, और यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया कि 20 माइल्स या किलोमीटर के इस पोस्टल कोड के 20 किलोमीटर के रेडियस में जो जो जगह आती है उन सबको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो ये सिंपली ये जगह टारगेट हो जाएगी। इसी तरीके से आपका कोई भी जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाहौर ऐड करता हूँ, लाहौर ऐड करने के बाद इसको मैंने किया पूरा लाहौर हो गया, और मैं ये चाहता हूँ कि अब लाहौर के आसपास जो जितने भी 20 किलोमीटर के किलोमीटर के अंदर जो भी जगह आती है उन सबको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप फूड डिलीवरी या कोई आप टैक्सी सर्विसेज हैं, तो आप ऐड दिखाना चाहते हैं कि लाहौर के 20 किलोमीटर के रेडियस, लाहौर उसके 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी सर्च कर रहा है टैक्सी के लिए, तो मेरी ऐड शो हो जाए और मैं वहाँ से जाके उसको यूज़र को पिक कर लूँगा। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपकी लोकेशन सेटिंग भी होगी। तो हम इसको नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाता है कि लोकेशन, हमें यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया कि मेरी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर शो हो। तो उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आती है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, प्रेजेंस सर्च इंटरेस्ट पे। प्रेजेंस और इंटरेस्ट, इसमें ये है कि आप इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में बैठे और आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेस्ट सोलर पैनल इन यूएसए, तो अब इसमें क्या, आप बैठे तो पाकिस्तान में हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट आपके कीवर्ड की आपके सर्च क्वेरी के ऊपर ये डिसीजन किया जा रहा है कि आपका इंटरेस्ट यूएसए के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सेटिंग अगर यूएसए को टारगेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये कहता हूँ अगर किसी का यूएसए के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको भी मेरी एड शो कर दी जाए। या दूसरी ऑप्शन ये है कि जो स्पेसिफिकली यूएसए के अंदर बैठे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को मेरी एड शो हो। अगर कोई पाकिस्तान या ब्राज़ील या कनाडा से बैठ के ये लिखता है कि बेस्ट सोलर पैनल कंपनी इन यूएसए, ऑल्दो कि वो यूएसए टाइप कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है, लेकिन उसको ऐड शो ना हो क्योंकि वो फिजिकली अभी वहाँ पे नहीं बैठा हुआ। या मैं कहता हूँ कि अगर वो किसी भी कंट्री से बैठ के अगर यूएसए उसके कीवर्ड में उसका इंटरेस्ट कोई ऐसी एक्टिविटी करता है कि उसका इंटरेस्ट यूएसए के अंदर है, तो उसको मेरी ऐड शो कर दी जाए। लेकिन अगर आपकी कोई फिजिकल प्रोडक्ट और आप खाली स्पेसिफिकली एक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर है और आप खाली यूएसए के पीपल्स को टारगेट करते हैं, बस उसी कंट्री के अंदर शिपमेंट जाती है और उसी कंट्री में जाती है, कोई कनाडा में बैठ के यूएसए का कीवर्ड डाल के सर्च कर रहा होता है बेस्ट सोलर कंपनी इन यूएसए, तो उसको ऐड शो ना हो, तो आप प्रेजेंस में कहीं, और नॉर्मली रिकमेंडेशन भी होती है कि आप प्रेजेंस के ऑप्शन के साथ जाएं, क्योंकि जो आप जैसे के अंदर बैठा हुआ आप उसे को शिपमेंट कर सकते हैं और वो परचेज भी कर सकता है। इस तरह एक्सक्लूड के अंदर भी यही ऑप्शन आ जाती है कि जो हमने हमने कह दिया कि न्यूयॉर्क हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो हमने इसमें भी 2 ऑप्शन आती हैं कि जो लोग वाकई ही न्यूयॉर्क के अंदर बैठे हुए हैं आप उनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, या जिनका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में बैठ के न्यूयॉर्क के रिलेटेड कोई क्यूरी डालता हूँ, तो मुझे ऐड शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये मेरे इंटरेस्ट की बेसिस पे इस ऑप्शन की बेसिस पे डिसाइड होगा। अगर मैं कहता हूँ खाली न्यूयॉर्क के अंदर जो लोग बैठे हैं उसको मेरी ऐड ना शो हो, तो हम प्रेजेंस में जाएंगे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो न्यूयॉर्क के अंदर भी हैं उनको भी ऐड शो ना हो, अगर कोई किसी दूसरे मुल्क में बैठ के किसी और लोकेशन से न्यूयॉर्क से रिलेटेड कोई सर्च कर रहा है, तो उसको भी मेरी ऐड शो ना हो, तो हम देखते हैं कि हम प्रेजेंस और इंटरेस्ट दोनों को यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन आती है लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस जो आपके इसमें ये है कि जो आपके यूजर लैंग्वेज बोलते हैं या जिस कीवर्ड में टाइप कर रहे हैं, इसमें ये आपकी लैंग्वेज नहीं है, ये आपके कस्टमर की लैंग्वेज है जो वो जिसके अंदर उसका ब्राउजर है या जो वो टाइप करते वक्त करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% इंग्लिश होता है, तो आप इंग्लिश में लेके चले जाएं इस ऑप्शन को। या अगर कोई आपके यूजर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, जापानीज हो गया या पुर्तगीज
जो भी लैंग्वेज है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेसन के लिए बस इतना ही है, और आने वाले लेसन में हम देखेंगे कि हम ऑडियंस सेगमेंटेशन, हम अपनी ऑडियंस कैसे चूज़ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमने अपनी बजट और बिडिंग स्ट्रेटजी कौन सी करें, चूज़ करें जो कि बेस्ट कंपेटिबल रहेंगे हमें कंपेन के गोल के मुताबिक। उसके बाद हम देखेंगे एड एक्सटेंशंस क्या आती हैं। तो अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग अभी चीज़ें सीखने वाली पड़ी हैं, तो हम ऐसा ऐसा करके नॉलेज कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इसका पर्पज़ ये नहीं कि नॉलेज बस फेंक दिया जाए, हम इसको ऑब्जर्व भी करना है, उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ भी करना है। तो आज के लेसन के लिए बस इतना ही, तो अगले लेसन में हम इन ये कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।